भारत में भी कॉकरोच जनता पार्टी जैसे स्टेटिस्टिकल मूवमेंट्स वायरल हो रहे हैं। टेक सेक्टर में टोटल 80,000 लोगों की जॉब चली गई। बात करेंगे क्या 2026 अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सबसे बुरा साल होने वाला है। 3 प्रॉब्लम्स जो इंडिया को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। एक सवाल, आपकी नौकरी कितनी सेफ है? अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरी जॉब तो पक्की है, तो जरा रुकिए। 2026 के पहले 5 महीनों में टेक सेक्टर में टोटल 80,000 लोगों की जॉब चली गई है। अमेजॉन ने काटी, मेटा ने काटी, इन्फोसिस ने काटी, टीसीएस ने काटी। ये जब बड़ी बड़ी टॉप फर्म से उन्होंने जॉब काटी है और ये सिर्फ शुरुआत है। गोल्डमैन सैच की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक पूरी दुनिया में 30 करोड़ एआई जॉब्स रिप्लेस हो सकती है। आईएमएफ ने कहा कि दुनिया में 40% जॉब्स डायरेक्टली एआई से इम्पैक्ट हो सकती है। और इंडिया, जिस देश में हर साल 80 लाख लोग ग्रेजुएट होके निकलते हैं, जहां 15 से 29 साल के युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से ज्यादा है, उस देश पर ये तूफान आ रहा है। आज हम बात करेंगे क्या 2026 अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सबसे बुरा साल होने वाला है, कौन सी जॉब सबसे ज्यादा खतरे में है और अभी आपको क्या करना चाहिए। देखते रहिए, ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल करेगा लेकिन प्रिपेयर भी करेगा। पहले ग्लोबली देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या कहा था। 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स ऑटोमेशन से जाएगी। वो डेडलाइन अब एक्सटेंड होके 2026 तक, मतलब ये हो रहा है अभी रियल टाइम में। layoffs.5 करके ये एक प्लेटफॉर्म है जो ले ऑफ्स को ट्रैक करता है। उसके डेटा के मुताबिक 2026 के पहले 5 महीनों में 70,000 से ज्यादा लोगों की जॉब गई है। ये 2025 के सेम पीरियड के दोगुना आंकड़े। और इन ले ऑफ्स का रीजन कंपनीज खुद बोल रही है, एआई ड्रिवन इफिशिएंसी। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लेटेस्ट फिगर्स के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2% है। ये सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन सिर्फ रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है। असली दर्द देखना हो तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट पढ़िए। इंडिया के 40% यंग ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है और ये फिगर पिछले 4 दशकों से लगभग बदली ही नहीं है। हर साल 80 लाख ग्रेजुएट्स, 30 लाख इंजीनियर्स, लेकिन 2020 के बाद आईटी जॉब्स की डिमांड लगभग 0 हो गई है। आईटी सेक्टर में 2025 में टीसीएस ने 12,000 से ज्यादा जॉब्स काटी। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल सब रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। नीति आयोग के अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट बोलती है वर्स्ट केस में इंडिया का टेक्स वर्क स्पेस 7.5 to 8 मिलियन से घटकर 6 मिलियन हो सकता है 2031। अब समझते हैं एआई एग्जैक्टली कैसे जॉब रिप्लेस कर रहा है। ये कोई साइफाई नहीं है, ये एक सिंपल इकोनॉमिक लॉजिक है। रिपीटेटिव टास्क, अगर आपका काम रोज एक जैसा है तो एआई सीख सकता है। डेटा अवेलेबिलिटी, जितना डेटा उतना एआई स्मार्टर। फाइनेंस, लीगल, एचआर, कस्टमर सपोर्ट, मतलब सब डेटा अवेलेबल हो चुका है। कॉस्ट चीपर है, एआई का एक बार लगाओ 24/7 काम करे, नो सैलरी, नो लीव, नो एचआर कंप्लेंट्स। कौन कौन सी जॉब्स ज्यादा खतरे में है? सबसे ऊपर है कस्टमर सपोर्ट और बीपीओ। इंडिया में 20 लाख लोग इस सेक्टर में काम करते। अब चैट जीपीटी लेवल चैटबॉट्स 80% क्वेरीज हैंडल कर रहे हैं। नीति आयोग के हिसाब से इस सेक्टर का हेड काउंट 2031 तक 1.8 मिलियन तक घट सकता है। दूसरा है एंट्री लेवल आईटी कोडिंग, गिटहब, कर्सर, क्लाउड कोड। ये टूल्स एक जूनियर डेवलपर से 5x कोड लिखते हैं। कंपनीज अब कह रही है हमें फ्रेशर्स नहीं, एआई टूल्स चाहिए। तीसरा है फाइनेंस और लीगल, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करना, कॉन्ट्रैक्ट्स चेक करना, टैक्स फिलिंग, एआई इन्हें घंटों में करता है। आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है हाई स्किल्स जॉब अब सेफ नहीं रहे। चौथा कंटेंट और मीडिया, बेसिक आर्टिकल्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सोशल मीडिया पोस्ट एआई जनरेट कर रहा है। एड एजेंसीज ने ऑलरेडी एआई कंटेंट टीम्स बनानी शुरू कर दी है। लेकिन दूसरा पक्ष भी है इसमें। अब एआई सिर्फ जॉब ले नहीं रहा है, नई जॉब्स बना भी रहा है, मतलब इसके कुछ पॉजिटिव साइड भी है। WEF का एस्टिमेट है कि 2030 तक 17 करोड़ न्यू एआई जॉब्स इनोवेट होगी और इन जॉब्स में शामिल है एआई डेवऑप्स इंजीनियर्स, प्रॉम्प्ट स्पेशलिस्ट, डेटा सेंटर कंट्रोलर्स, इथिकल एआई स्पेशलिस्ट। ये न्यू प्रोफेशनल्स है जो एग्जिस्ट नहीं करते थे 5 साल पहले।
वो अभी आगे आने वाले सालों में आने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पुरानी जॉब जल्दी जा रही है और न्यू जॉब्स बहुत स्लो आ रही है, और जो नई जॉब्स आ रही है उनके लिए कुछ नए अपडेटेड स्किल्स चाहिए AI रिलेटेड, जो कि अभी के ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। इंडिया की सिचुएशन ग्लोबली से अलग क्यों है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कहते हैं इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन हमारे पास है, ये एक एडवांटेज माना जाता है। लेकिन एडवांटेज तब है जब इस यूथ को कुछ काम मिले। 3 प्रॉब्लम्स जो इंडिया को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। H1B वीजा क्रैकडाउन, अमेरिका में H1B वीजा पर रिस्ट्रिक्शन बढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में इंडियन IT प्रोफेशनल्स वापस आ रहे हैं, पहले से टाइट जॉब मार्केट पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरा है गिग इकोनॉमी का जाल। भारत में 21 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स है। जोमेटो, स्विगी, ओला, उबेर, इनमें काम करने वाले लोगों की कोई सिक्योरिटी नहीं है और यही एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स भी काउंट होती है। थर्ड है एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट मिसमैच, मतलब 15 से 29 के एज ग्रुप में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है 19% तक पहुंच चुकी है। वो ASCR की रिपोर्ट्स बताती है ग्रेजुएट से लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है। कॉलेजेस वही सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो 2010 में रिलेवेंट था। मिडिल क्लास का सपना टूट रहा है। IT सेक्टर मतलब इंडिया में मिडिल क्लास का बैकबोन था। एक IT जॉब मतलब घर, कार, बच्चों की अच्छी सैलरी, अच्छा स्कूल, सारी अच्छी फैमिली, ये सारी चीजें होती थी। जब TCS, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज ले ऑफ करती है तो सिर्फ नौकरी नहीं जाती, एक पूरे जनरेशन का ड्रीम टूटता है। और जब अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। बांग्लादेश में 2024 में यही हुआ, नेपाल में यही हुआ, भारत में भी कॉकरोच जनता पार्टी जैसे टेररिस्टिकल मूवमेंट्स वायरल हो रहे हैं। ये सिर्फ एक जोक नहीं, ये एक सोशल सिग्नल है। अब क्या करें? ठीक है, अब तक सिचुएशन क्लियर है। मैं यहाँ पर आपको डराने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आपको प्रिपेयर करने के लिए आया हूँ। AI को दुश्मन नहीं, टूल्स मानिए। जो लोग AI यूज नहीं करते वो उनका जॉब लेगा, और जो लोग AI यूज करते हैं जैसे कि ChatGPT, क्लॉड, जेमिनी, इस तरह के डेली वर्कफ्लो में जो लोग इस चीजों को यूज करते हैं उनकी जॉब AI नहीं लेने वाला है। ह्यूमन ओनली स्किल्स डेवलप कीजिए। इसका मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग, नेगोशिएशन, एम्पैथी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव डायरेक्शन, ये वो चीजें हैं जो AI अभी नहीं कर सकता। जितना ये स्किल स्ट्रॉन्ग होगी उतना आप फ्यूचर प्रूफ रहेंगे। AI एडजेसेंट स्किल्स सीखे जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, AI डेवऑप्स, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग बेसिक्स, ये नई जॉब्स की लैंग्वेज है। कोर्सेरा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब फ्री सर्टिफिकेट्स दे रहे, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता। नेक्स्ट है एक इनकम सोर्स काफी नहीं है, जैसे कि साइड हसल, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, कंटेंट क्रिएशन, ई-कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, इस तरह के साइड हसल्स भी तैयार करके रखिए। इकोनॉमी वोलेटाइल है, आपकी इनकम स्टेबल रहनी चाहिए। नेटवर्क अभी बिल्ड करिए, लिंक्डइन एक्टिव करिए, इंडस्ट्री इवेंट्स अटेंड करिए। उसके बाद जॉब अक्सर पोर्टल से नहीं कनेक्शन से मिलती है, ये चीजों के बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, 2026 एक वार्निंग है। 85 मिलियन जॉब्स ग्लोबली एट रिस्क, 40% ग्रेजुएट्स ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है। उसके बाद AI से भी बहुत सारे लेऑफ्स हो रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, प्रिंटिंग प्रेस आया, इंटरनेट का दौरा आया, उसके बाद भी लोगों ने एडॉप्ट किया है। सवाल ये नहीं है कि AI आपकी जॉब लेगा, AI आएगा या नहीं आएगा। सवाल ये है कि इसके लिए आपने आपको अपने कितना प्रिपेयर करके रखा है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए और इस वीडियो को अपने अनएम्प्लॉयड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत। और कमेंट में बताइए कि आपकी इंडस्ट्री पर AI का असर हुआ है या नहीं, और चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद।